खुशी लेके आया है चांद। जमीला बेगम, क्यों अपने आप को सजा दे रही हैं आप? जाने वाला तो चला गया, आप अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? ये खालीपन, ये खालीपन तो अब सारी जिंदगी का है। आप इस खालीपन के साथ क्या अपने आप को खत्म कर लेंगी? क्या खत्म करना? सब कुछ तो खत्म हो गया। नहीं जमीला बेगम, सब कुछ नहीं, कुछ खत्म नहीं हो। एक नई जिंदगी का सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। चांद तो हमेशा हमारे दिलों में रहा है, हमेशा रहेगा। आप अपने आप को संभालें। ये क्या है? घर में और तो कोई खाना खा नहीं रहा, आप तो खा लें। ऐसे माहौल में कहाँ कोई खाना खा सकता है? मेरे तो हलक से एक नवाला भी नहीं उतरेगा। वैसे है क्या? आपके लिए ना आलू मटर बनाए मैंने, और साथ वो ब्राउन ब्रेड भी है। आप डैड करती हैं ना? अब तो इतनी जिद कर रही है तो खा ही लेती हूँ। वैसे मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था बिल्कुल भी। कोई बात नहीं बीबी जी, अगर दिल नहीं चाह रहा तो फिर मैं अरे ठहर जा, हर बात की जल्दी पड़ी होती है तुझे, हैं? मरने वाला मर गया, चला गया, उसके पीछे हम क्यों मरे? हैं? दे दे मुझे निकाल के, ला। आहा, खुशबू भी अच्छी आ रही है, हैं? दे, ला। ते ब्राउन ब्रेड दे दे। तूने खाया? नहीं बीबी जी, मैं मौत हो गई है, मैं भला खाती हुई अच्छी लगूंगी? तेरा कौन सा कोई सगा मर गया है? तू कौन सी बेवा हो गई है? खा ले, तुझे कोई मार थोड़ी डालेगा। मजे का बना है। तुझे पता, मैंने दोपहर में भी खाना खा लिया था छुप कर। मुंह छुपा कर खाती फिरी, रोती फिरी, किसी को पता भी नहीं। तू मेरा काम कर, सबसे बड़े मजे की बनाई है तूने। एक प्लेट लेकर आ। अभी लेके आती हूँ। जल्दी ला, ठंडा पानी भी लेके आना। भाई चांद,
क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? एक तो आप लोग सोचते बहुत हो। अच्छा चलो, ये लो सिगरेट पियो। तुझे पता है मैं सिगरेट नहीं पीता, और तू मुझे ये बता कि तू सिगरेट पिएगा और वो भी मेरे सामने। सो व्हाट यार, मैं तो बाबा के सामने भी सब कुछ पीता हूँ, आप तो फिर भाई हो। अच्छा नहीं पीना तो ना। अच्छा ठीक, दे मैं भी पीता हूँ। तुझे पता है जिंदगी में मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, आखिर तूने पिलाई दी है। बहुत शरारती है भाई। मैं सिर्फ शरारती नहीं, जिद्दी भी हूँ और अपनी इज्जत बनवा के रहता हूँ। नहीं है तू, बहुत बदमाश भी है। कसम से यार चांद, तू बहुत ही अजीब इंसान है। किससे बातें कर रहे हो? हाँ? किसी से नहीं, वो तुम्हें वैसे ही लगा होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये लो, खाना खा लो। मरने वाला मर गया, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठे हो फजूल में? है ना? हाँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मेरा भाई मर गया है और तुम मुझे खाना खाने को कह रही हो? क्या गलत किया मैंने? तुम्हारे लिए खाने लेकर आई थी ना, 3 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं, मैंने सोचा खाना खिला दूं। मैंने नहीं मारा तुम्हारे भाई को। अच्छा फिर से सोच लो, आज के बाद अगर मुझ पे हाथ उठाए ना, तुम्हारा भाई चला गया तुम रोक सके? हाँ, आज से इस घर की आबादी बर्बादी सब मेरे हाथ में। मैं जो चाहे करूं, तुम मुझे भी नहीं रोक पाओगे, समझे? सारी हम आज हारे, आँखों के सपने बह गए सारे, दिल की ये बातें किसको सुनाऊं, किसको कहूँ मैं, हम हैं तुम्हारे। एनी, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो, या फिर मेरे साथ बाहर चलो। खाना देखो, मुझे तुम्हारे दर्द का लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है। कुछ खा लो। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उस्मा जी खाना ले आओ। जी साहब जी। तुम्हें पता है बाबा भी कितने परेशान है तुम्हारी वजह कर बैठे थे। आज मैंने बड़ी मुश्किल करके उन्हें ऑफिस भेजा है। जी अकरम साहब, बस क्या बताएं, होने को कौन टाल सकता है। शायद अल्लाह की यही मर्जी थी। खैर, आप शाम में तशरीफ लाइए ना घर पे। जी जी, जरूर जरूर। तो शाम को मुलाकात होती है।
खुदा हाफिज। आइए जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। आप ही का इंतजार कर रहा था। और सुनाइए, बेटी कैसी है अब? भाई बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बस अल्लाह की मर्जी जफर साहब। क्या पता था कि चांद इतनी जल्दी चला जाएगा। वो सिर्फ मेरा दामाद ही नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर भी होने वाला था। मेरी बेटी की जिंदगी और मेरा ऑफिस सब कुछ सूना करके चला गया। सो सैड। खैर फरमाइए, मुझे याद कैसे किया? हाँ जफर साहब, एक काम करें, नवाब साहब और उनके बेटे पे एक प्रोग्राम बनाए 2 घंटे का। बेटे के नुकसान के अलावा उनकी रेपुटेशन को बहुत नुकसान पहुंचा इस हादसे से, और फिर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से असलम शेख ने बहुत फायदा उठाया उनके खिलाफ झूठ बोल के। अब हमें वो कमी पूरी करनी है। मेरा दोस्त इलेक्शन जीते, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, हो जाएगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि इस इलेक्शन में इंसाफ पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जनाब नवाब वहीदुल्ला, जिनका जवान बेटा कुछ रोज़ पहले हादसे का शिकार हुआ, जिसकी वजह से वो पिछले 1 हफ्ते से किसी भी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले पाए और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मीटिंग्स और दौरे उन्हें रद्द करना पड़ी। इस आमिर खत्री का भी कुछ करना पड़ेगा। लोहा अगर गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, और इस वक्त लोहा गर्म है। प्लीज पास जाओ, उन्हें कुछ दिलासा दो। घर में सब परेशान है, तुम अकेली नहीं हो। मैं इस घर में नौकरानी बनने नहीं आई थी, मालकिन बनने आई हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। तुम्हारी इस घर में औकात क्या है? हाँ, ऑफिस तुम जाते हो, बिजनेस तुम संभालते हो, मगर तुम इस घर में क्या हो? पॉलिटिक्स में तुम्हारे अब्बू हैं, तुम क्या हो? देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं इस घर की बड़ी बहू, और तुम्हारे अब्बू के बाद इस घर में जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा है। अच्छा ठीक है यार, लेकिन कुछ दिन तो खामोश बैठो। घर के माहौल को अंडरस्टैंड करो ज़ैनब, प्लीज। ठीक है, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि मुझे किसी भी चीज के लिए रोकोगे नहीं। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी तो जाओ। चलो जी, बीवी होने का फर्ज तो पूरा हुआ, अब जरा बहू का रोल भी अदा कर दूं। अम्मी जी। अरे कैसे? अब्बू की इलेक्शन कैंपेन्स का क्या हुआ? आजकल जा नहीं रहे, जबकि इलेक्शन सर पे। मामू आज के इलेक्शन पे तवज्जो ही नहीं दे रहे। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। वैसे मुझे घर वाले इजाज़त नहीं देते, वरना मैं अपने अकेले दम पर इलेक्शन जीत कर दिखा दूँ। घर की औरतें घर में ही अच्छी लगती हैं। ओह, घर की इसी औरत के पीछे पीछे भागेगा तू सेक्रेटरी बन के। अब्बू की कुर्सी पर तो मैं ही बैठूंगी। मामूजान, बहुत सारी मीटिंग्स मिस हो गई इस बार। लगता है इलेक्शन हम हार जाएंगे। हमसे अब ये सब नहीं होगा। करना पड़ेगा मामूजान। वोटर्स क्या सोचेंगे? और
ऑपोजिशन वालों ने भी बहुत सारे सवाल उठा दिए। दे तो दिए हैं जवाब हमने। अपना बेटा खो दिया और क्या। आपके सामने कोई सही आदमी खड़ा होता ना तो कोई बात नहीं थी। वो इंसान ही गलत है। बदकिस्मती से वो हमारा रिश्तेदार है लेकिन गलत है। अगर वो जीत गया ना तो बाद में लोग आप ही को बुरा भला कहेंगे। आमिर खत्री साहब आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो अकेले कब तक करेंगे? आपको भी कुछ करना पड़ेगा मामू जान। हमें पहले इस दुख से बाहर तो आने दीजिए। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर असलम शेख जीत गया तो ये दुख आपके लिए सबसे बड़ा दुख होगा। कुछ नहीं होगा, आमिर खत्री संभाल लेंगे सब। ये सियासत है मामू जान। यहाँ दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनते हुए देर नहीं लगती। जी सर, असलम शेख साहब आए हैं आपसे मिलने। असलम साहब, ठीक है भिजवाएं। हाँ, कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। आइए आइए असलम साहब, आज कैसे रुख कर लिया इधर का? क्या करें आमिर साहब, हम सियासतदानों का आप लोगों के बगैर गुजारा भी तो नहीं। नवाब साहब के बेटे की खबर मिली, बहुत बुरा हुआ। बहुत दुख है मुझे उसका, आखिर भाई था मेरा। उससे ज्यादा तकलीफ ये सुन के पहुंची है कि उसका निकाह होने वाला था आपकी बेटी के साथ। जी बस, जब अल्लाह कोई मंजूर नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। आमिर साहब, मेरा एक भाई है छोटा, माशाल्लाह से 200 करोड़ का टर्नओवर है उसकी कंपनी का। तो मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं उसके लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये 200 करोड़ का टर्नओवर बता के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मैंने बेटी की शादी करनी है, बेचनी नहीं है। आइंदा मेरे ऑफिस में बगैर बताए ये रिश्ते लेके आने की कोशिश न करना। मेरी बेटी खुद डिसाइड करेगी कि उसे किससे शादी करनी है। आमिर साहब, ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? बेटी वालों को बड़े बोल अच्छे नहीं लगते। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। प्लीज आप जा सकते हैं। आमिर साहब, याद रखिएगा, आज आपने इनकार किया है, एक दिन आएगा जब आप हमारे साथ खड़े होंगे।
तैयारियां कर दी गई हैं नवाब साहब। जो दर्द मिलना था वो तो मिल गया। अब इसी दर्द के साथ आपको मैदान में उतरना होगा। लोगों को बड़ा सहारा है आपसे। लोग चाहते हैं कि आप जीतें। आप ठीक कह रहे हैं आमिर साहब, लेकिन हम क्या करें? चांद की याद है जो हमारे दिल से जाती नहीं। औलाद का दर्द है नवाब साहब, आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन अब आपको इसी दर्द के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। कल घर में कुरान खानी और आयत करीमा है, काफी लोग आ रहे हैं। उससे फारिग हो के इंशाअल्लाह हम शहर में निकलेंगे। अपनी आवाम को मायूस नहीं करेंगे हम। ये वादा है हमारा आपसे। नहीं 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 नहीं, फुटबॉल को हाथ मत लगाइए, रुक जाइए। क्यों रखी हुई इतनी गंदी फुटबॉल यहाँ पर, कीचड़ से भरी हुई? तो फुटबॉल पे कीचड़ ही लगाओगे तो और क्या लगेगा? ऑब्वियसली घर में थोड़ी खेलते हैं कालीन पे, मैदान में जो खेलते हैं तो कीचड़ तो खुद लगेगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि ये तुमने हुलिया क्या बना रखा है? इतने गंदे कपड़े, तौबा तौबा, लाल रंग की पैंट भी कोई पहनता है? बॉलीवुड की फिल्में देख देख कर ना बिल्कुल बिगड़ गए हो तुम। Come on, mommy. I'm a rock star, you know. Can't you see? Look at me, I'm a rock star. Yoo-hoo! और ये बॉलीवुड को छोड़ें यार, मैं तो डायरेक्ट हॉलीवुड की सोच रहा हूँ। और आपको पता है, ऐसे कपड़े पहनने से इंसान स्टार यानी कि रॉक स्टार जल्दी बनता है। सिंगिंग मिंगिंग बाद में सीखेंगे। तुम देखना, एक दिन तुम्हें इस कमरे से ना निकाल के दम लूंगी, समझ आई? कमरे से निकाल देंगी लेकिन दिल से नहीं निकाल सकती कभी भी। जा, रुक जरा, चांद। आया ही था ख्याल के आंखें छलक पड़ी, आंसू तुम्हारा। बेटा, मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सच में ये कमरा खाली करके चले गए। क्यों? कितनी रौनक है शहर में।
सिर्फ हमारे घर में सन्नाटा है। जब सूरज चला जाता है तो लोगों के घर में अंधेरा हो जाता है। हमारे घर में तो चांद के जाने से अंधेरा हो गया। ये किसकी पेमेंट है? सर ये दूसरे सूबे से कुछ सियासी लोग आए थे आपकी कन्वेंसिंग के लिए। ये उनके होटल का स्टे है 15 दिन का, और वो टोटल 25 लोग थे। कुछ एंटरटेनमेंट के बिल्स हैं। ये लीजिए, ये देने से पहले सीए से बात कर लीजिएगा और मेरी भी बात करवा दीजिएगा। जी बेहतर। और कुछ? सर वो स्टाफ की सैलरी के कुछ चेक थे, वो अगर साइन कर देते तो। इमरान साहब आज मैं थक गया हूँ, प्लीज़ कल करवा लीजिएगा। जी बेहतर। और हाँ, नवाब साहब का क्या हाल है? ओह सर सॉरी, मैं भूल गया आपको बताना, वो नवाब साहब के यहाँ कल कुरान खानी है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुना दी आपने। मैं भी बड़े दिनों से सोच रहा था उन्हें चोट पहुंचाने का। अब मौका मिला है। दुश्मन को दुश्मन के घर में चोट पहुंचाने का। अब मजा आएगा। चचा नवाब वहीदुल्ला खान। नहीं बेटा, तुमने नहीं चलना? अभी नवाब साहब का फोन भी आया था, पूछ रहे थे तुम्हारा। चलो बेटा जल्दी करो। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकूंगी। उससे वहां का मंजर नहीं देखा जाएगा। बेटा वो लोग भी तो देख रहे हैं ना, उन्होंने तो अपना बेटा खोया है। तुमने तो वो खोया है बेटा जो तुम्हारा था ही नहीं। बेटा चलो, तुम जाओगी तो उन लोगों का दिल भी बहल जाएगा। जिद नहीं करते बेटा, इस तरह अपने आप को घर में बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा, है नहीं बेटा? आई नो बेटा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये जो कुछ तुम कर रही हो ये और भी बुरा है बेटा। चलो चेंज कर लो, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। गेट रेडी बेटा।
हम आपके दर्द में शामिल हैं चचा जान। क्या करें, खून का रिश्ता जो ठहरा, जब खून पर मुसीबत आती है तो खून को दर्द तो होता है। मैं चची जान से मिला हूं जरा। चची जान, आपके कल 2 बेटे थे, आज भी 2 ही हैं। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं, कभी भी कहीं भी। अरे बीबी जी, आप यहाँ टीवी देख रही हैं? आपको पता है नीचे कौन आया है? वो असलम शेख साहब आए हैं। लो, मैं क्या कम थी इस घर की दुश्मन जो एक और आ गया? खैर, सियासत में जितने ज्यादा दुश्मन हो ना, उतना ही अच्छा। सियासत करने में बड़ा मजा आता है। चलो, कोई तो होगा इल्जाम लगाने के लिए। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, सियासत में ना पढ़। चल जा, बाहर जाके देख क्या क्या हो रहा है। जा। फूफो जान, झगड़ा 2 भाइयों का है। आपकी नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती। अगर चचा जान आपके भाई हैं तो मैं भी तो आपका भतीजा हूं। खून का रिश्ता है हमारा। इतना ही खून का रिश्ता समझते हो तो उसके खिलाफ खड़े क्यों हुए इलेक्शन में? फूफो जान, चचा जान को हराने की तमन्ना कभी नहीं थी मुझे, लेकिन जीतने की ख्वाहिश तो सबको होती है ना। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई जीते या हारे। कुर्सी को तो नवाबों के घर ही रहना ना। चलता हूं। राबिया, तुम यहीं रुको, मैं शाम को तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा चाचा जान, अल्लाह हाफिज। मेरा बच्चा।
आपा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए आपा।